उस दिन गुरु पिता ने ये वचन करे कि मैं ऐसा सिंह सजाऊंगा जो लाखों में भी अकेला पहचाना जाएगा। और वहां पर एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन हुई। ऐसे जीव जंतुओं से होते हुए, जानवरों से होते हुए हम इंसान बने, ठीक उसी तरीके से गुरु पिता ने सिखों को सिंह बनाया और भारतवर्ष की युगों युगों से चल रही गुरु शिष्य की परंपरा को एक नया मोड़ दिया। पहले ऐसा होता था कि जो राजा होता था वो युद्ध कला में, क्षत्रिय धर्म में निपुण होता था और ज्ञान के लिए वो एक गुरु धारण करता था। गुरु पिता ने जो सिंह बनाया उसे राजा योगी कहा गया, जो हर राजनीति, धर्म और ज्ञान का जानकार भी होगा, लेकिन राजाओं की तरह युद्ध कला, क्षत्रिय धर्म में भी निपुण होगा, जिसका कोई भी शारीरिक गुरु नहीं होगा, जो किसी भी साकार की पूजा नहीं करेगा, आदर सारे धर्मों का करेगा, लेकिन वो खुद में पूर्ण होगा। क्षत्रिय धर्म, राजनीतिक धर्म और परमार्थ का जो एक संगम होगा वो होगा एक सिख। और फिर गुरु पिता ने सचखंड श्री हजूर साहिब की धरती पर अलोप होने से पहले 52 हुक्म दिए। ध्यान रखना, सुझाव नहीं, हुक्म दिए, जिसमें से कुछ 4-5 मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि एक सिख की पहचान है। सिख सारे धर्मों का आदर करेगा और हर धर्म के पुस्तक ज्ञान का अध्ययन भी करेगा, लेकिन पूजा सिर्फ एक अकाल स्वरूप परमात्मा की करेगा। सिख कभी भी दिखावे का सिख नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि सिख 5 ककार की रहत का पालन करेगा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानेगा। एक सिख शस्त्र विद्या और घोड़सवारी का अभ्यासी होगा। सिख अपनी जान तली पर रखकर भी धर्म और मजलूमों की रक्षा के लिए खड़ा होगा। और उन सिद्धांतों पर चलने वाले ही वो सिख थे जिन्होंने इस देश की आजादी में 90% शहीदी का कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने दिल्ली फतेह करके उस लाल किले के सिंहासन को हरिमंदिर साहिब तक घसीटा था। वही सिख जिनके राज को ब्रिटिशर्स आखिर तक कॉलोनाइज नहीं कर पाए थे, जो मुश्किल वक्त में मदद का हाथ बढ़ाने से पहले धर्म और देश की बाउंड्रीज नहीं पूछता। जब हमारे आराध्य अलग है, हमारे रहन सहन अलग है, हमारी मान्यताएं भी अलग है, तो हमारी पहचान एक कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर हमारी पहचान एक होती तो सारे पंडितों के जनेऊ उतारे जा चुके होते और इस देश में धर्म का नामो निशान तक नहीं बचता। तो अगर आप एक नॉन सिख हो तो अपनी राय बनाने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिख होते कौन हैं। क्योंकि जिन लोगों को आप शहरों में और मूवीज में अय्याशी करते हुए, नशे करते हुए देख रहे हो, उन्हें तो गुरमत भी सिख नहीं मानती। क्योंकि जो गुरु के हुक्मों से विपरीत चला गया उसने अपने आप को सिख बुलवाने का अधिकार भी खो दिया। तो उन्हें देखकर पूरे सिख धर्म की गलत मान्यता बनाने के बजाय उन्हें जाकर बोल दीजिए कि यू आर नॉट अ सिख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।